हमारे साथ मौजूद हैं अम्मा जी, जो कि लाहौर से कूच किया उन्होंने कुमराट वैली के अंदर और यहाँ पे रेस्टोरेंट चला रही हैं। इन्होंने मुझे इतने गंदे इल्जाम लगाए, मैं वो नहीं बता सकती आपको। ये लोग जलील करते हैं, मैं नहीं चाहती कि मैं इस वैली की बदनामी करूं। बाई दरवाजे पूछेंगे, शराब है, लड़की है, यहाँ तक के बदनाम क्या। लाहौर काम था मुझे ऐसे काम करने के लिए। हर औरत मेहनत कर रही है, लेकिन प्लीज प्लीज खुदा के वास्ते जो कर रही है उन पे ऐसे इल्जाम मत लगाओ। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कुमराट वैली के अंदर। बड़े खूबसूरत यहाँ पे मनाज़र हैं, खूबसूरत वैली है, पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन इलाका है। नाज़रीन, हम जिस शहर में भी कूच करते हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि वहाँ के जो लजीज़ खाने हैं उनको टेस्ट किया जाए और वहाँ पे मज़े मज़े के खाने खाए जाएँ। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अम्मा जी, जो कि लाहौर से कूच किया उन्होंने कुमराट वैली के अंदर और यहाँ पे रेस्टोरेंट चला रही हैं। बड़े लजीज खाने बना के देती हैं। नाज़रीन, अगर यहाँ पे आप आते हैं अम्मा का होटल के पास, तो यहाँ पे आप लाहौर का टेस्ट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। बड़ी मेहनत करती हैं। अगर इनकी मेहनत की बात की जाए तो 4 से 5 माह यहाँ पे गुजारती हैं, अपने बेटों के हमरा यहाँ पे मेहनत करती हैं और मेहनत करके अपने घर का जो सिलसिला है वो चलाती हैं। नाज़रीन, जो दुख भरी दास्तान है वो ये है कि इनके जो मियाँ हैं वो वफात पा चुके हैं, लेकिन इन्होंने किसी के सामने हाथ फैलाने को तरजीह नहीं दी, बल्कि खुद मेहनत करने के लिए ये बाहर निकली और लोग इनके खानों को पसंद करते हैं। अच्छा मान, ये बताएं कि लाहौर से आपका जो है ताल्लुक है, लोग तो लाहौर के अंदर बड़ा डरते हैं काम करने से, आप इतनी दूर से यहाँ पे आके काम कर रही हैं और नाम कमाया, आपको लोग पसंद करते हैं, आपके खानों को पसंद करते हैं, तो क्या वजह बनी? अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, मैं अपने बड़े बेटे के साथ पहले टूर कंपनी चलाती थी। मैं यहाँ पे आज से 4-5 साल पहले आई। यहाँ पे खाने का इशू था। यहाँ पे खाना ना, ख़ास तौर पे हमारे पंजाबियों को तो खाना मिलता ही नहीं ना, जो हम खाबे खाते हैं, लाहौरी खाबों के शौकीन है। तो फिर मैंने और मेरे बेटे ने यही डिसाइड किया, क्यों ना हम कुमराट में ही एक अपना ही होटल बनाएं और मैं मज़े मज़े के खाने लाहौरियों को दिया जाए। मैंने अपना होटल बनाया, मेरा इधर होटल है, लेकिन अफसोस की बात है, मैं कहना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि मुझे कहना पड़ रहा है। मैंने बड़ी मेहनत से उस होटल को बनाया, रेडी किया, बड़ी मुश्किल से। मैं एक सीज़न बस चलाया उस सीज़न में। इनके भाई अब बंदा है जिसने हयात, उसने मुझे ये जगह दी 15 साल लीज पे। बकायदा सारा कुछ इस पे हुआ है, सारे हाँ जी, क्लियर है। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इनका पेपर, मैंने उसको पेमेंट दी। एग्री हुआ था कि 2 प्लाट देगा, उसने मुझे 1 प्लाट दिया, मैंने उसके हिसाब से उसकी पेमेंट अदा की है, ठीक है। लेकिन उसने इस साल में आई हूँ, उसने कब्ज़ा किया, मुझे वो जगह नहीं दी। ये मेरा बेटा है, मैं पहले भी इन्हीं के पास आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह इनका सब फर्स्ट टाइम इन्हीं के ही हैं कंटेनर। अच्छा मान, ये बताएं, आपके प्लॉट के ऊपर कब्जा हो चुका है, 15 साल के लिए आपने लीज के ऊपर लिया और लोग ये कहते हैं कि आपका जो रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी वजह से कोशिश की, दुख हुआ? दुख है, जाहिर है, हमारे लिए यही परदेश है। देखिए, मैं अपना घर बार छोड़ के इधर आई, कुछ लोगों के खातिर, कुछ अपनी खातिर, कि जो आते हैं उनको अच्छा माहौल मिले, अच्छा खाना मिले। मैं तो ये सोच के आई थी कि चलो मुझे करेंगे, लेकिन मेरी मेहनत बेकार गई है, दुख होता है। आपने किन किन लोगों से अपील की कि आपकी जो जगह है उसको छुड़वाया जाए? सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ के SHO से मैंने किया, थाने में गई, उन्होंने पहले तो कहा ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से बात, जैसे ही हयात से उनकी बात हुई उन्होंने मुझे इग्नोर किया। एसी साहब के पास गई? एसी साहब के पास भी गया, उन्होंने भी कोई नहीं, डेट दे रहे हैं 2-3 तरीके से, वो खुद जाता नहीं है और हमें बस जलील कर रहे हैं। मेरा बेटा जा रहा है, या जाहिर है मैं इतनी दूर, वो दीर श्रृंगर इधर उधर भाग दौड़ तो नहीं। हाँ, यहाँ थल में बैठ के मैंने डेली वहाँ थाने में जाती, सुबह 8 बजे से बैठी रहती हूँ, और वो जो है ना तो पुलिस वाले और ना ही वो जो आदमी है वो टाइम पे नहीं आता। बैठ के रमज़ान के महीने में मैं वहाँ बैठी रही हूँ, रोज़े में 6-6 घंटे बैठी रहती हूँ थाने में। ये बताएं कि आपने मेहनत की और उस रेस्टोरेंट को चलाया, तो आपको तो रोना भी आ रहा है, तो तन्हाई में रोना रोती हैं आप कि आपसे क्या हो? क्यों नहीं, तन्हाई में क्यों, यहाँ भी रोना आ रहा है, तन्हाई में क्यों रोना? जब मेहनत की हो दुख होता है, दुख है। मैं इन लोगों की खातिर, इन्होंने मुझे इतने गंदे इल्जाम लगाए, मैं वो नहीं बता सकती आपको। ये लोग जलील करते हैं, मैं नहीं चाहती कि मैं इनकी इस वैली की बदनामी करूं। मैं बहुत इनको कह रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे मजबूर मत करो, लेकिन इन्होंने मुझे मजबूर किया। मैं ये इंटरव्यू दे रही हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत जलील किया।
तो कोई तो होगा जो आपकी बात कम से सुनता कम नहीं। अब ये मेरा बेटा गया खुली कचहरी में, वो उन्होंने बात सुनी है, कह रहे हैं इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन अभी तक मुझे कोई उम्मीद नहीं आ रही। ये मेरे बेटे हैं, इनका होटल है, इन्होंने कहा माँ जी आप इस तरह हो, आप जिस तरह मर्जी इसको चला, हम नहीं चाहते कि आप इतनी मेहनत की है, आप यहाँ खाना बनाओ, मैं आपके साथ हूँ। ये मेरे बेटे ने मुझे पूरा तावन किया। बात है, काबिल तारीफ़ है कि आप इन लोगों का सहारा बने। तो हमारी ये बताएं कि यहाँ के लोग आपके ऊपर बातें कसते हैं? जी, स्टार्टिंग में बेटा मैंने अभी रेडी किया है, इसी तरह के किचन है उधर, तो बाहर दरवाजे पूछेंगे शराब है, लड़की है, यहाँ तक के बदनाम क्या, लाहौर कम था मुझे ये ऐसे काम करने के लिए। बताए ना जरा, ये इन्हीं जगहों पे आके ये काम करना है मैंने। और जो ये कहते हैं क्या उनकी माँ बहन नहीं है? एक औरत अगर कोई कदम उठाती है, ये लोग खुद नहीं कहते कि औरत तरक्की कर सके। अगर एक औरत अपने घर को या अपने, ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं समझती, हर एक को मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो मर्द है या औरत है। ये दौर ऐसा हो गया कि हर एक को मेहनत करनी पड़नी है और पड़ेगी। मैं नहीं, एक हर औरत मेहनत कर रही है, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ खुदा के वास्ते जो कर रही हैं उन पे ऐसे इल्ज़ाम मत लगाओ, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है। बड़ा मुश्किल होता होगा कि जिस तरह लोग आके ये चीज़ें पूछते हैं, कोई तो होगा जो यहाँ पे आपका सहारा बनता है। बच्चे सहारा नहीं, वक्ती तौर पे कहते हैं हाँ ठीक है माँ, जब जाहिर है एक दो बार बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ है, मेरे बेटों ने अच्छा खासा उनको कहा। फिर अब भी देखें ये भी है, इस कमरे में भी पहले एक ही ऐसे में कोई दरवाज़ा था, इस बेटे ने दरवाज़ा डबल करवाया कि माँ तुम कमरे में हो, किचन में हो, यहाँ किसी की एंट्री नहीं होगी। उधर भी फिर मैंने किचन को लॉक किया होता था, मैं अंदर होती। और ये बताएं कि आपकी काफ़ी एज है, आप माँ का दर्जा रखती हैं, तो इनको कोई शर्म नहीं आती? मेरे ख्याल में नहीं, ये खुद कहते हैं, बाद में फिर पता क्या कहेंगे, हमारे दो दिमाग हैं, हमें अक्ल नहीं है। लेकिन इतना शऊर तो होना चाहिए इंसान को, ये बात किससे करे। मैं फिर यही कहती हूँ, घर में माँ है ना, ज़रा जाके उससे पूछो शराब है, लड़की है। एक माँ से आके तुम पूछती हो ना, अगर तुम्हारी माँ शराब देती या लड़की देती तो फिर मेरे पास भी आ जाना। मेरा यही लफ्ज़ होते हैं फिर। जी नाज़रीन, अगर कोई मेहनत करने के लिए निकलता है घर से, और लाहौर से ये कुमराट आई हैं कारोबार करने के लिए ताकि हालात बेहतर हो सकें, लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं आके ये पूछते हैं शराब है, तरह तरह की बातें करते हैं। वो ये नहीं देखते कि इनकी एज क्या है, और आंखों में इनके आंसू हैं, जो इनकी जगह उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया। ये भाई हैं जो कि काबिल तारीफ़ हैं, इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। फिर मैंने लाहौर चले जाना था, अगर ये मेरे साथ इनके अब्बू इन्होंने ठीक है कहा कि माँ हम नहीं आपको इस तरह रोते नहीं देख सकते, माँ ये होटल है ना ये तुम्हारा है, तुम इधर आ जाओ। अच्छा, काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं और आपके लिए दुआ भी कर रहे होंगे, तो आपने इनको एडजस्ट किया मुश्किल हालात के अंदर, तो किस तरह ये मुमकिन हुआ? ये उधर हमारा घर पे आया था, मेरे साथ उससे पहले ताल्लुक़ था, 9-10 दिन उनका हो गया, वही मसला था जगह का। फिर उसके बाद उसने वो घर वापस लाहौर जाना था, फिर मेरे अबू ने उसको माँ को बोला आप ना जाओ उधर, मेरे साथ काम कर लो, मेरे साथ पार्टनरशिप पे हो जाओ। इधर काम शुरू कर दिया, फिर उसके बाद इधर मेरे साथ ही है। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी नहीं कहा कि क्या है, कहते माँ किचन में होना, जो मर्जी तुम बिल बनाओ, जैसी मर्जी, मुझे इतवार है, मेरा नुकसान भी हो जाए मुझे कुछ नहीं है, माँ तुम किचन में जाओ। क्योंकि अबू ने कहा कि जाओ, और ऐसे को असल दिन ने भी आज तक कभी नहीं। अब पहले मैं सीखूँ, इनका माहौल और था कि फुल किचन में दोस्त जो मर्जी है, इन्होंने डबल दरवाज़ा कर दिया कि नहीं अब मेरी माँ है किचन में, कोई नहीं जाएगा किचन में। अच्छा माँ, ये बताएं कि कितने घंटे काम करती हैं? मैंने रात को देखा कि आप रात को 12 बजे तक जो है वो खाने बना रही थी। 12 बजे, सुबह 6 बजे से उठती हूँ और 12 बजे 11 बजे तक, हाँ मेहमान हो तो 11-12 बजे ऐसे मैं कहूँ, वरना अगर 10 भी बज रहे तो ये कह देते हैं कि माँ अब तुम चले जाओ, रेस्ट करो, सुबह उठे हो। सुबह मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि आपका गुजारा बेहतर हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे, शुक्र खुदा का करना चाहिए, जो हालात हो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अच्छा मुझे बताएं कि जो लोग कुमराट आना चाहते हैं या फिर आते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे कि यहाँ पे अम्मा का होटल है जो कि लाहौर से आई हैं और बड़े लजीज़ खाने हैं यहाँ पे, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप लाहौर में बैठ के लाहौरी खापे खा रहे हैं। तो माजी बड़ा लजीज़ खाना बनाती हैं, पहले भी लोग आपको पसंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो इनका पहले वाला रेस्टोरेंट था वो इसलिए उन्होंने उसके ऊपर कब्ज़ा किया क्योंकि वो इनकी वजह से ग्रो कर रहा था जी। वहाँ पे इतने लोग कस्टमर आ रहे थे कि वो खुद देख के लालच में आ गया कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ, लेकिन जो लालच करता है उसका बुरा अंजाम होता है। अभी वो होटल जो है वो जो है वीरान हो जाएगा और ये दोबारा जो होटल है वो चल जाएगा। ऐसे ही मानी
बच्चे मेरी बात, मैं तो यही कहूँगी ठीक है, अगर किया है ना तो खुदा उसको उसका यही करेगा। तो आपने लीज़ के लिए कितनी पेमेंट दी थी? 4.5 लाख। तो 15 साल के लीज़ था? 15 साल का लीज था। उसने प्लाट का क्या था, एक प्लाट का 4 लाख था ना, तो अभी एक से भी कम दिया है, प्लाट दे नहीं रहा। सबने फिर मुझे बीच में सबने कहा कि माँ ये इसकी ज़मीन नहीं है, ये ऐसी धोखा हर एक के साथ करता, आपने पेमेंट नहीं देनी अब इसको। तो जैसे भी कोई आ रहा है, इनके ना भाई लोग होते हैं 100 500 बंदों का प्लाट होते हैं, तो ये दे देते हैं। फिर जो भी गुजर रहा था वो ऐसे ही धमकी देगा, ये मेरी जगह है, तुम इधर बैठी हो। कभी कहाँ कैंप उठवा देते हैं, कभी कहाँ उठवा देते हैं। लेकिन जो किचन और वाशरूम और बैठने की सीटिंग है वो मैंने प्रॉपर बनाई हुई है, तो वो तो नहीं कर सकते थे। लेकिन मैं किचन में काम करती, अक्सर मुझे कैंप कभी किधर करने पड़ते हैं, कभी किधर करने पड़ते हैं। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अच्छा, मुझे लास्ट में जो यहाँ के KPK के वज़ीर आला हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? उन्हें ये कहेंगे बेटा प्लीज़, अगर नहीं वो मुझे मेरा ऑर्डर देना तो मुझे पेमेंट दे दे। मेरी 22 से 25 लाख लगा मुझे, मैंने उसको 25 लाख रुपया? हाँ जी, क्योंकि मेरा आप देखेंगे टोटल बड़ा अच्छा बनाया हुआ सेटअप, अंडरग्राउंड सारी वायरिंग पानी की, और सीटिंग बड़ी अच्छी है, किचन बहुत अच्छा है। आपको बताया ना, इनके लिए चीज़ें ईजी हैं। मेरे किचन बनाने की छत का तकरीबन 3 लाख लगा है, 2.5 लाख की लकड़, और वो ये शीट्स वगैरह, क्योंकि इधर हमें नहीं ये चीज़ मिलती, इनको मिल जाती है, इनको जलाने के लिए भी मिलती है, हर चीज़ के लिए मिलती है, हमें नहीं मिलती। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि मेरी अपील है कि जो मेरी पेमेंट है वही मुझे वो कम से कम वापस कर दें, ताकि मैं किसी और जगह पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। लाहौर से आई थी अपने घर को बेहतर करने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पे लोग आके इनको तंग करते हैं, शराब का पूछते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। और इनका ये कहना है कि जो आप मेरे से सवालात करते हैं, अगर आप मर्द हैं तो फिर अपने माँ से भी पूछा करेंगे आपके पास शराब है कि नहीं। तो नाज़रीन, शर्म करनी चाहिए। अगर कोई घर से निकलता है तो उसको कोई मजबूरी होती है, तो आप मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और आप ये नहीं सोचते कि अगले बंदे का क्या माइंड है। अपने माइंड को दुरुस्त करें ताकि आप ऐसे लोगों को तंग ना करें। नाज़रीन, देखते रहे वाइट न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।